चलिए प्रश्नावली से संबंधित सवाल देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे सवाल हैं। तो प्रश्नावली के लिए सवाल, अब हमें एक तो अब इसमें प्रश्नावली में जब हम सवाल हल करेंगे तो इसमें एक टॉपिक और आएगा, वो आएगा कि तीसरी भुजा ज्ञात कैसे की जाएगी। तीसरी भुजा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक टॉपिक वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरीय या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको। तो इसका ध्यान रखिएगा, इससे हम सवाल को थोड़ा आसान बना लेंगे, आसान हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे है, ये एक त्रिभुज पर लागू होती है। इस पर एक त्रिभुज पर लागू होती है, ध्यान रखिएगा। ए, बी और सी, ये थीटा कोण पर मान लिया हमने। इसको हम क्या मानते हैं, लंब, और इसको मानते हैं कर्ण, और ये क्या है हमारा आधार। तो यहाँ से हिंदी में लिख लेते हैं, लंब, आधार, और ये क्या है हमारा कर्ण है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से लिखना है पाइथागोरस प्रमेय को, तो हमेशा उसी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो जो कहलाती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसके द्वारा क्या है तीसरी भुजा, जिसके द्वारा त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, जिसके द्वारा त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, वो क्या है पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए इस तरह से। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये कर्ण है, कर्ण हमारा क्या है AC, AC का होल स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा AB, AB का होल स्क्वायर प्लस बेस वो क्या है लंब, हमारा लंब है हमारा BC, तो BC का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से इस बात को समझ लीजिए कि कैसे कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। कि कर्ण की जो भुजा होती है, कि कर्ण का जो मान होता है, कर्ण की भुजा का जो मान होता है, वो आधार और लंब की भुजा जितनी होगी, आधार और लंब की भुजाओं का वर्ग करने पर, लंब की भुजा का वर्ग और आधार की भुजा का वर्ग, दोनों भुजाओं के यानी कि लंब और आधार की भुजाओं का वर्ग करने के बाद जोड़कर जो मान आता है, उसे उसके वर्ग का विकर्ण कहते हैं, उसे उसका विकर्ण कहते हैं। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के आधार के बराबर होगा। देखिए लंब और आधार के वर्ग का योग कर्ण के आधार के योग के बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर है। तो इसको अगर इस तरह से आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ से मिस्टेक कर सकते हैं सवाल हल करते समय। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जब सवाल में चित्र दिया होगा और उसमें बिंदु चेंज होंगे, तब आपको सवाल हल करना होगा, तब आप इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग उसको गलत कर लेंगे। तो आप हमेशा दिमाग में रखिए कि ये कर्ण होता है, जो सीधी भुजा होती है वो लंब होता है, जो उसका आधार होता है, जो बेस में होती है वो उसका क्या कहलाता है, आधार। तो कर्ण को K से प्रदर्शित कीजिए, आधार को A से प्रदर्शित कीजिए केवल, और लंब को L से प्रदर्शित कीजिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। पर आपका सवाल कभी भी चित्र बना हुआ आए या बनाना पड़े या किसी भी रूप में आ जाए, कभी भी सवाल में मिस्टेक नहीं हो सकती है। सवाल हल करोगे आप त्रिभुज के अनुसार तो गलत नहीं होगा, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आसानी से आप हल कर लेंगे तीसरी भुजा निकालने के लिए। जैसे कि हमने माना ये 3 भुजा दे रखी है और ये 2 है, ये 3 है और ये 2 दे रखी है, तो हमें कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, सीधी सी बात है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा 2, तो 2 का वर्ग प्लस लंब कितना है हमारा 3, तो 3 का वर्ग, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 4 कितने हो गए 13। और अब इस पे वर्ग लगा हुआ है, जब वर्ग इधर से हटाएंगे और वर्ग बराबर के दूसरी साइड में जब पहुंचता है तो क्या है रूट में चला जाता है, तो ये क्या हो गया √13। तो हमारा कर्ण का मान कितना आ गया √13 मान आ गया। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी सवाल में, और आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। तो ये थी उसमें जो सवालों में आने वाली बात है। चलिए अब सवालों पर पहुँचते हैं। सवाल किस तरीके के आते हैं, प्रश्नावली के सवाल कैसे कैसे सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं।
देखिए आज का पहला सवाल है प्रश्नावली। जो पहली प्रश्नावली दी हुई है प्रश्नावली कौन सी है? 8A। प्रश्नावली है 8A। प्रश्नावली क्या? 8A। 8A का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज ABC है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है। हमने त्रिभुज बनाया, मान लेते हैं A, B और C। ABC किधर भी मान लो, लेकिन अब उसमें देखेंगे इसकी कंडीशन थोड़ी सी। आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC है, अब जिसमें कोण B समकोण है। कोण B क्या है? 90 डिग्री है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा त्रिभुज में जब सवाल में लिखा हुआ होगा कि कोण B बराबर 90 डिग्री, या लिखा होगा समकोण, क्या लिखा होता है? समकोण। तो ये जो लिखा होता है, अब ये कोण जो है B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, कोण C भी हो सकता है। कोण BAC तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, और उसमें लिखा हुआ दे सकता है कि बराबर 90 डिग्री है, या फिर लिखा हुआ हो सकता है हिंदी में केवल कि समकोण है। तो समकोण का मतलब है 90 डिग्री कोण है। क्या है? 90 डिग्री कोण है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं ABC, इन तीनों में से यदि इन तीनों किसी बिंदु पर कहता है कि कोण 90 डिग्री है या कोण समकोण है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बिंदु को कहाँ रखेंगे हम? 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इस कोने पर रखेंगे कि A, B या C तीनों में से किसी को भी 90 डिग्री या समकोण कहा है, 90 डिग्री या समकोण कहा है, तो इस कोण को जो है हम कहाँ रखेंगे? इस बिंदु को कहाँ रखेंगे? इस वाले कोने पर रखेंगे। किस पे? बीच वाले कोने पर रखेंगे। ये जो खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा और आधार वाली रेखा, ये जो कोना है उसे इसी स्थान पर रखेंगे, उस बिंदु को जिसे समकोण या 90 डिग्री कहा गया है। क्योंकि सवाल अधिकांश जो बच्चे गलत करते हैं वो यहीं से कर देते हैं कि अगर इसमें दिया होता कि कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो बिंदु तो इस तरह से मान लेते, वो बिंदु इस तरह से मान लेते। अब बिंदु हमारा C इधर चला गया, लेकिन सवाल में कह दिया गया कोण C 90 डिग्री है या कोण C समकोण है, तो यहीं से मिस्टेक हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोण अगर 90 डिग्री समकोण दिया है तो कहाँ रखना है हमें? इस वाले बिंदु पर ही रखना है। तो चलिए, सवाल में कहा गया है, सवाल में क्या कहा है कि त्रिभुज ABC है एक, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। कोण B क्या है? 90 डिग्री है। और उसने कहा है कि भुजाएं दे रखी हैं कि AB बराबर 5 सेमी और BC बराबर है 15 सेमी। कि AB भुजा जो है वो 5 सेमी है, और क्या है? BC भुजा जो है, BC भुजा दी हुई है, कितनी दी हुई है? BC भुजा दे रखी है 12 सेमी। BC भुजा है हमारी 12 सेमी। BC 12 सेमी है। तो पूछा है साइन कोस टैन का मान। तो क्या पूछा है? तो साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के मान, साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा के मान क्या होंगे? तो ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल यहाँ से कि स्क्रीन पर सवाल क्या है, तो आप उसके अनुसार उसमें देख सकते हैं और सवाल क्या है पूर्ण रूप से। तो चलिए सवाल हल करते हैं। AB का मान कितना दिया है? AB हमारी कहाँ है? यहाँ है। AB क्या है? 5 सेमी है। BC कितनी है? 12 सेमी है। कोण B 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री कर लिया है हमने। कोण B 90 डिग्री पर रखा है। अब क्या कहा गया है? साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। यदि हम साइन थीटा निकालें, देखिए साइन थीटा होता है हमारा क्या? अभी बताया कि लंबटे कण, तो लंबटे कण। दूसरा पूछा है उसने कोस थीटा निकालेंगे तो क्या होता है? आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण। तीसरा पूछा है टैन थीटा, कि टैन थीटा क्या है? तो टैन थीटा होता है हमारा लंबटे आधार। लंबटे आधार क्या होता है? टैन थीटा लंबटे आधार। तो अब इन सब के निकालने के लिए हमें क्या है? हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, लेकिन हमारे पास क्या है? कण नहीं है। हमारे पास क्या है? कण नहीं है। तो जब कण नहीं है तो तीसरी भुजा हमें पहले निकालनी पड़ेगी। क्या? तीसरी भुजा हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ आप कुछ बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा पहले से, जिन्होंने नहीं पता होगा कि त्रिकोणमिति पहली बार देख रहे होंगे, तो वो देख रहे होंगे कि लंब और कण ये कैसे रख लेते हैं। ये लंब कण आधार कहाँ से आ जाते हैं और कैसे परिवर्तित हो जाते हैं।
तो देखिए लंब बटे कण और कण बटे लंब कैसे जाता है। आपको स्कूलों में समझाया होगा एक सूत्र, कौन सा, लाल बटे कक्का, ये सभी को पता होगा, लाल बटे कक्का। तो ये जो लिखा होता है इसमें ये होता है यहाँ साइन और यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन। अब ये इस क्रम में चलते हैं, ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं। तो जब इधर चलेंगे तो टेन, अब इसके बाद होता है यहाँ होता है हमारा कोट, यहाँ होता है सेक, और जब इधर आएंगे तो यहाँ हो गया अब होता है कोसेक। क्या आता है, कोसेक थीटा। सबके साथ थीटा लगा लीजिए इस तरह से। इसको अभी बेसिक से जब आगे सारणी आएगी तो सारणी पे जब प्रश्नावली आएगी उस सारणी की प्रश्नावली पर इसको एकदम बेसिक से बताएंगे कि इसके कैसे सूत्र चेंज हो जाते हैं, कैसे इसमें से कितने सूत्र निकल जाते हैं। इसमें से लगभग 30 के आसपास 25-30 क्वेश्चन, 25-30 सूत्र निकालेंगे हम यहाँ से, तब आपको पता लगेगा कि ये क्या है। तो इसके अनुसार लेते हैं, जैसे कि देखिए साइन, हमने साइन थीटा लिया तो साइन थीटा लंब के नीचे क्या है, कण, लंब बटे कण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। ऐसी कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण, आधार बटे कण। ऐसी टेन थीटा क्या होता है, टेन लंब के नीचे क्या है, आधार, लंब बटे आधार। तो इसी से आपको याद रखना है कि कैसे लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कण बटे लंब, कण बटे आधार होता है, इसी के अनुसार। ऐसे ही यहाँ से कोसेक थीटा किस पर है, के पर, और के बटे में के ऊपर क्या है, इसको उल्टा कर दे तो के ऊपर क्या है, लंब, तो कोसेक थीटा बराबर कण बटे लंब। ऐसे सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं, एक दूसरे के पलट में भी हैं, इसी तरीके से ये ध्यान भी रहते हैं। तो चलिए अब हम सवाल देखते हैं। तो हमें तीसरी भुजा निकालनी है पहले, तो तीसरी भुजा निकाल लेते हैं पहले। किससे, डायरेक्ट लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का स्क्वायर हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का वर्ग प्लस लंब कितना 5, तो 5 का वर्ग। कण का स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस 5 का वर्ग कितना है 25। तो कण का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 कितने हो गए, 144 प्लस 25 कितने हो गए 169। तो कण का स्क्वायर यानी कि 169, इधर वर्ग अंडर रूट वर्ग है तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 169। तो कण का स्क्वायर बराबर 169 क्या होता है 13 गुणा 13। तो के बराबर कितना आ गया, के बराबर कितना आ गया 13, के बराबर कितना आ गया 13, क्योंकि 169 जो है वो कितने का है 13 का वर्ग है। तो जब 13 का वर्ग है तो अगर इस पर वर्ग लगाएंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये देखें कि अंडर रूट कैसे ख़त्म हो गया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 13 का वर्ग, तो इससे ये रूट कैंसिल, तब कितना बचा के बराबर 13। तो ये मान कितना आ गया हमारा 13। अब हम इन्हें हल कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कण। तो लंब बटे कण है तो लंब का मान कितना है हमारे पास 5 और कण कितना है 13, ये इसका आंसर हुआ। ऐसे कॉस थीटा क्या हुआ आधार बटे कण, आधार कितना है हमारे पास 12, कण कितना है 5, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास 5, आधार कितना है 12, यही क्या है इसका आंसर हो गया। लिख देते हैं लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारे पास 5, आधार कितना है 12। तो इस तरह से हमें सवाल करने हैं फटाफट। अब एक दो सवाल थोड़ा आसानी से करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद जल्दी करेंगे सवालों को एकदम फटाफट। तो ये पहला सवाल था, समझ आ गया होगा आपको। एक बार और समझ लीजिए कि कोण ABC, त्रिभुज ABC दिया था जिसमें कि कहा कि कोण B 90 डिग्री है और AB 5 सेमी है और BC 12 सेमी की भुजाएं हैं। तो ज्ञात कीजिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान क्या होंगे। तो जब ये मान पूछे गए थे तो हमने क्या कहा कि एक त्रिभुज ABC बनाया, ABC त्रिभुज इधर से बनाइए या इधर से बनाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इन बिंदुओं से कि बिंदु कैसे पुट करते हो आप। तो एक त्रिभुज ABC बना लिया, उसमें हमने भुजाएं रख ली। सबसे पहले देखा कि कोण B 90 डिग्री है। जब कोण B 90 डिग्री है तो B बिंदु को हमने यहाँ रख लिया, B बिंदु को 90 डिग्री के कोण पर रख लिया, बीच वाले कोने पर रख लिया।
अब जो बचे AC इधर रखो या इधर रखो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला हमारा नहीं है। उससे कब फ़र्क पड़ेगा, जो आगे सवाल आएंगे उसमें और सीखेंगे हम, जब यहाँ कोई बिंदु दिए होंगे तो पता लग जाएगा। तो देखिए ये मान क्या, अब हमारे पास कर्ण भुजा नहीं थी क्योंकि ये भुजा हमने ज्ञात की है, हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी थी क्योंकि कोस में और साइन में क्या आता है, कर्ण भी आता है क्योंकि लंबट एक कर्ण होता है। तो तीसरी भुजा निकाली किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र मैंने समझा दिया था अभी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर 144, लंब का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 कितने हुए 169। तो के का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर 169। हमें पता है कि 169 जो है 13 का वर्ग होता है, तो हमने इसकी गुणनखंड कर लिए 13 गुणा 13 यानी कि 13 दो बार गुणा में है तो वर्ग में आ गया और ये घात खत्म हो गई इससे। तो के का मान कितना आ गया 13, यानी कि कर्ण हमारा क्या हो गया 13। अब हम सवाल के सवाल हमसे पूछा गया था, ये सवाल पूछे थे तीनों कि साइन थीटा का मान, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या आया, लंबट एक कर्ण, लंब हमारे पास कितना 5 और कर्ण कितना हमारे पास 13, तो 5/13 इसका मान आ गया, आंसर आ गया। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो जब कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो आधार हमारे पास कितना है 12 और कर्ण कितना है हमारे पास यहाँ से कर्ण हमारे पास कितना है 13, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हमारे पास कितना है 13 है, तो 12/13 इसका आंसर हो गया। ऐसी टेन थीटा और क्या होता है लंब बटे आधार, लंब हमारे पास कितना है 5, आधार कितना है हमारे पास 12, तो टेन थीटा का आंसर क्या हुआ 5/12। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, जो क्या था पहला सवाल था प्रश्नावली किसका 8A का। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं और फटाफट करेंगे जल्दी से। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। जो भी मेन पॉइंट आएगा सवाल में, उस सवाल में पॉइंट को समझ लेंगे अच्छे से हर सवाल में। देखिए देखते रहिए अब आप। मैं यहाँ सवाल लिख लेता हूँ जल्दी से। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि कोण ABC में एक त्रिभुज है, ABC में कोण B कहा है इसने समकोण। अब की बार मान नहीं दिया, समकोण क्या रखा है। उसके आगे कहा है AB बराबर 4 सेमी। उसके बाद कहा है BC बराबर 3 सेमी और CA बराबर दिया है 5 सेमी। तो साइन ए टेन ए कॉस ए, तो पूछा क्या है साइन ए टेन ए कॉस ए, साइन ए टेन ए कॉस ए वो साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी के मान। कॉट सी के मान होंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन ये है, दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर लिखा हुआ कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और AB भुजा जो है 4 सेमी की है, BC भुजा 3 सेमी और CA भुजा जो है 5 सेमी की है। तो पूछा साइन ए टेन ए कॉस सी तथा कॉट सी के मान क्या होंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। एक त्रिभुज लिया हमने ABC, एक त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान क्या देना है, हमें देखना है कि कोण क्या कहा है उसने कहा है कि कोण B समकोण है। तो कोण B समकोण है तो B ये मान लिया, A हम इसको मान लेते हैं और C इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो कोण B समकोण है, उसने कहा कि कोण B समकोण है, तो ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। मैंने ये बात समझाई अभी कि कोण समकोण अगर कहा है उसने या 90 डिग्री कहा है तो समझ लीजिए उस बिंदु को कहाँ रखना है, बीच वाले केंद्र पर, यानी कि बीच वाले बिंदु पर ही रखना है। तो अब आगे करेंगे। अब आगे क्या कहा है कि भुजा AB, अब AB भुजा कौन सी हुई, ये AB कितनी है 4 सेमी। आगे कहा है BC कितनी है 3 सेमी। BC कौन सी है, ये BC क्या हो गई 3 सेमी। आगे और क्या है CA,
तो सी ए कौन सी है, ये कण सी ए कितनी है 5 सेमी। देखिए इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं सी ए। तो पूछा क्या है नंबर 1, देखिए हल। सबसे पहले पूछा है साइन ए, साइन ए पूछा है, तो साइन ए, उसके बाद टेन ए लिख देता हूँ सबको यहाँ से मैं पहले, फिर कॉस सी, उसके बाद कॉट सी। देखिए कितने, यह थोड़ी सी पॉइंट दे रखा, पॉइंट की बात है, यहाँ बिंदु दिए हुए हैं, यहाँ क्या है इनके साथ बिंदु दिए हुए हैं, इनके ये वाले इनके बिंदु दिए हुए, सिरे वाले बिंदु दे रखे हैं। जब भुजा वाले बिंदु दिए हुए हैं तो हमें इन बिंदुओं को खास करके ध्यान रखना है, और इस बिंदुओं को ध्यान क्या करना है कि यदि किसी जिया को टेन के साथ ये बिंदु दिया हुआ है और तब उसका अनुपात पूछेगा, तो अनुपात में ये बिंदु ध्यान रखिएगा कि ये बिंदु जब हम ज्ञात करेंगे इस बिंदु के अनुसार, तो ये बिंदु त्रिभुज के अंदर, ये बिंदु त्रिभुज की भुजाओं पे आधार वाली भुजा का एक सिरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधार की भुजा का एक सिरा होना चाहिए। जैसे कि ये BC है, तो BC हमारा क्या है, आधार है। BC क्या है हमारा, ये आधार है, ये क्या है हमारा आधार बना हुआ है। तो ये बिंदु क्या है, आधार पर है, यानी कि इस टाइम बिल्कुल सही बना हुआ चित्र है, ये आधार पर है। ऐसे ही tan A है, तो A बिंदु क्या है हमारा आधार पर है, तो ये भी सही है। लेकिन अब बात आती है यहाँ cos C, तो cos C यहाँ बिंदु C के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो जब ये C के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो C बिंदु को हम क्या होना चाहिए था कि ये आधार की भुजा पर होना चाहिए था। तो इसे आधार की भुजा पर होने के लिए हम क्या मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे। यानी कि BC को आप आधार मानेंगे और AB को क्या मानेंगे, हम लंब मानेंगे। पर कण पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ना ही इस कोण पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि चित्र इसके अनुसार अब कैसे हो जाएगा, चित्र हो जाएगा अब हमारा इस अनुसार। चित्र कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। देखिए ये C हमारा यही रहा C, और ये B वहीं पर है, और ये क्या हो गया हमारा A। इसको हमने इस तरह से खड़ा कर दिया, तो इसमें से क्या निकल के आएगा हमारा C वाले मान, क्योंकि C वाली भुजा क्या मान लेंगे, हम आधार मान लेंगे। ये लंब था, तो लेकिन अब क्या हो गया, ये आधार बना दिया हमने। क्या बना दिया, ये अब आधार बना दिया। और ये क्या हो गया हमारा लंब। ये पहले क्या था, आधार था, ये पहले क्या था, आधार था। तो ध्यान रखिएगा कि आधार का लंब और लंब का आधार कब होगा, जब ये बिंदु चेंज होगा। ये बिंदु हमारा कहाँ होना चाहिए, आधार की भुजा पे होना चाहिए। कहाँ, आधार की भुजा पर होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। अब साइन थीटा, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर जो होता है, आपको पता है कि साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण। तो लंब क्या है हमारे पास, BC, लंब क्या है हमारे पास BC, और कण क्या है हमारे पास CA। कण क्या है CA। यहाँ इसे चित्र की बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके लिए हमें चित्र बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि बिंदु हमारे चेंज हो जाते हैं। तो CA, तो अब BC का मान कितना है हमारे पास, BC का मान कितना है हमारे पास 3 सेमी, कितना है 3, और CA का मान कितना है 5 सेमी। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर क्या हो गया। दूसरा tan A क्या होता है हमारे पास, आधार बटे लंब, वो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारे पास BC, आधार क्या है हमारे पास AB। BC हमारा कितना है 3 सेमी, और AB कितना है हमारे पास, AB कितना है 4 सेमी। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस पर आते हैं cos C। तो cos C, क्योंकि हमें C के अनुसार लेना है, C के अनुसार लेना है, तो जैसे चित्र ये है इसमें से नहीं लेना, क्योंकि बिंदु C का होना चाहिए आधार की भुजा पर। अब चित्र को इस तरह से मानेंगे हम कि इस तरह से खड़ा है चित्र इधर से। तो जब बिंदु C लेंगे और हमें पता है कि cos है, तो cos का जो मान होता है वो क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो आधार बटे कण, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम तो आधार ये है और कण ये है, लेकिन नहीं, आधार इसको नहीं मानेंगे। जो आधार था उसे लंब, और जो लंब था उसे आधार, क्योंकि C वाला बिंदु जो है वो किस पे होना चाहिए, आधार की भुजा पर होना चाहिए। कहाँ, आधार की भुजा पर। तो जब इधर से मानेंगे तो हमारा आधार क्या हो गया 3, आधार क्या हो गया 3, और कण क्या हो गया हमारा 5। यही इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। ऐसी cot C, तो cot C
अभी बताया था कि कॉट का होता है tan का उल्टा कॉट होता है। तो जब लंब बटे आधार था, लंब बटे आधार था, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार हमारे पास कितना है, क्योंकि सी से पूछा है, सी से पूछा है, इसी का उल्टा मत कर देना, सी से पूछा है। तो सी हो गया हमारा आधार 3, क्या हो गया 3, आधार क्या हो गया 3, और लंब क्या हो गया हमारा 4, लंब क्या हो गया 4। तो यही इसका क्या है आंसर हो गया। तो ये था हमारा दूसरा सवाल, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आया कि कैसे बिंदु चेंज होते हैं। यदि आप अधिकांश जो बच्चे कर देते हैं वो इसको क्या करते, इन सवालों को क्या करते अधिकांश बच्चे, अधिकांश करते कि कॉस सी का मान निकालना है, हाँ कॉस सी। तो अब कॉस सी देख लेते कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। इसीलिए यहीं से लिख देते कि आधार ये है 4 और कण क्या है हमारा 5। और ऐसे ही कॉट सी, कॉट सी हमें पता है कॉट सी क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। आधार क्या है हमारे पास 4 और लंब क्या है हमारा 3। तो ये यदि इस तरीके से सवाल को कर देते हैं इसी चित्र से, तो ये सवाल क्या है, दोनों गलत है। क्या है, ये दोनों सवाल गलत हैं। राइट वाले आंसर कौन से हैं, ये और ये, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है वो कहाँ होना चाहिए, आधार की भुजा पर होना चाहिए। कहाँ, आधार की भुजा पर। तो ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं और ये वाला राइट आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो गलती होती है वो यहाँ से होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको चलिए आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, बाकी ये वीडियो जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब अगले वीडियो में लेंगे अगले सवाल, बाकी सवाल। तो इसको यहीं रोकते हैं। हमारे 2 सवाल हुए और हमें थोड़ा बेसिक से सीखा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का डिस्कशन कैसा लगा, आपको कितना समझ आया। तो यदि अच्छा लगा हो, बच्चों सभी को समझ आया हो, तो लाइक कीजिएगा। और अपने दोस्तों को जो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और यहाँ से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि त्रिकोणमिति कैसे हल होती है। तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। और लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे ही हम पूरे गणित को हल करेंगे। पूरा गणित यहाँ से आपको हल मिलेगा, जो NCERT वाला मनोहर का गणित था। चलिए बस क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।